हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड quantities quantities which can be expressed by their magnitude only। सिर्फ मैग्नीट्यूड से अगर किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, तो उसे क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके लिए अपने को डायरेक्शन कंसीडर करना नहीं पड़ता है। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जितने सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज all fundamental quantities are scalar quantities। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है? हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 luminous intensity, and number 7 amount of substance। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों को पता है कि नहीं? सबको पता है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बताओ। और सारे के सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। आप डायरेक्शन चेंज करो, मास को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मास चेंज नहीं होने वाला है। जो है मास वही रहेगा। टेम्परेचर डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, समय डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है। दिस ऑल आर आवर फंडामेंटल क्वांटिटीज और वो हम लोग जानते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा लंबा अभी नहीं करूँगा, सिर्फ इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। मास मतलब m1 l0 t0, लेंथ मास 0 लेंथ 1 टाइम 0, टाइम m0 l0 t1, टेम्परेचर इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट होता है, और चार्ज पर यूनिट टाइम को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है यूनिट, इसका सिंबल मुझको भी नहीं पता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल बोलते हैं, जिसका हम लोगों को उतना जरूरत नहीं पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग। तो लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का उतना जरूरत नहीं है, बट आपको जानना चाहिए कि लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। यूनिट बाकी सबका आपको पता ही है। मास ऐसा यूनिट मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, then luminous intensity candela, and amount of substance।
ये सारे अपने स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज। और क्या हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज? किसी भी चीज का डिस्टेंस। और क्या हो सकते हैं इसके अलावा? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? चेंज इन पोजीशन, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे गया, चौथे पॉइंट पे गया। तो ये सारा टोटल जो पाथ वो ट्रेवल कर रहा है, कोई भी पार्टिकल टोटल पाथ जो ट्रेवल कर रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस आपका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पकड़ लो ये जो चला यहाँ से ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, सी से चला डी तक, और फिर वो डी से ई की तरफ आ गया, डी से वो ई की तरफ आ गया, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है ई, दिस इज माय फाइनल पॉइंट ई। लेकिन डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड उसको पकड़ेंगे, तो फिर वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता तो मैं बोलता कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये होता है उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा का पूरा एंटायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये होता है उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपन टाइम, कि यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। और भी बहुत सारे, पकड़ लो वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे यूनिट्स क्या है? ये सारे क्वांटिटीज क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी। These all units are scalar quantities. Work done, स्केलर क्वांटिटी है। पावर स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। So these all are scalar quantities. I believe scalar quantities आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझको अभी बात करने की और ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को शुरू करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसीलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।